नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत जी न्यूज में आपका। और अब तक का जो रुझान है क्या कहता है? नहीं, सभी महापालिका के मेयर के कुर्सी पे जय श्री राम के सोच के ही मेयर बैठने के सारे रुझान बता रहे हैं। इसलिए पूरा का पूरा वातावरण ये भगवामय है, इतना विश्वास से कहूंगा। हिजाब वाली मेयर का मुद्दा ओवैसी ने उठाया था, आपने भी उस पर हमला किया। वो मुद्दा कहीं टिकता हुआ नहीं दिख रहा आपको, इसका रीजन क्या दिख रहा है नीतीश जी? क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ 90% लोग हिंदू रहते हैं। ये क्या ओवैसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ हिजाब वाले कोई भी मेयर बैठेगी। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदू समाज को इसका सभी की असलियत मालूम पड़ गई थी। और उसी तरीके से जैसे विधानसभा में बहुत बड़े पैमाने पे बाहर आके वोटिंग हुआ, उसी तरीके से हिंदू समाज ने बाहर आके वोटिंग करके इनको सभी को इनकी जगह बता दी है। अच्छा नितेश जी, क्या यह माना जाए कि जो रुझान है नतीजों में तब्दील हो गया, तो जनता ने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट किया, क्या यह समझा जाए जो आप लोग कह रहे थे बार बार? देखिए, हम लोग ने वोट जिहाद की बात हिंदू समाज ने नहीं की। अजान और मस्जिद के नाम पे वोट का मांगने के जो कोई वीडियो घूमे, उस पे हिंदू समाज भी अलर्ट हो गया। हिंदू समाज को भी समझ गया कि ये डेवलपमेंट करने वाले लोग, अब डेवलपमेंट मांगने वाले लोग नहीं है। अगर ये लोग मजहब के नाम पे अगर इस तरीके की वोटिंग मांग रहे हैं, तो आखिर में हिंदू राष्ट्र में हमारे वही काम तो सर आपने भी किया ना नितेश जी। वही बात तो आप भी कह रहे थे, आपने भी तो धर्म के नाम पर वोट मांगा ना, जब आपने कहा कि हिंदू ही बनेगा। हाँ, क्योंकि हमारे हिंदू राष्ट्र में अगर वो वारिस पठान बैठ के बुर्खा वाली और ये सब चीजें वो शुरुआत करेंगे, तो वो एक्शन तो रिएक्शन तो मिलेगा। आपने दावा किया था कि 29 निगमों में जय श्री राम वाले मेयर बनेंगे। अभी 1.5 घंटे के नतीजों के बाद या रुझानों के बाद इसकी उम्मीद कितनी दिख रही है आपको? मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि सब जगह जय श्री राम वाले ही मेयर बैठेंगे। ओवैसी के लिए कोई संदेश यहाँ से? टिकट कटवा ले पाकिस्तान जाने के लिए। ओवैसी साहब को पाकिस्तान भेज रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ बैठ के अगर पाकिस्तान की अगर भाषा कोई करेगा, यहाँ बैठ के बुरखे वाले बनने की कोई भाषा करेगा, वोट जिहाद की कोई भाषा करेगा, तो फिर मुझे लगता है कि आज शाम की या कल सुबह की टिकट निकाल के इस्लामाबाद कराची जाएगा तो कोई रोकेगा नहीं उनको। ठाकरे ब्रदर्स के लिए नतीजों को कैसे देख रहे हैं आप? मुझे लगता है ओवैसी के साथ 2 कॉम्प्लीमेंट्री ठाकरे ब्रदर्स भी मिल जाएंगे, उसी फ्लाइट में वो दोनों भी बैठ जाएंगे। क्योंकि उनमें और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं था। नितेश राणे जी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इन दोनों को भी पाकिस्तान भेजने की बात कह रहे हैं आप? क्योंकि अलग क्या था, अगर उद्धव ठाकरे के लिए की भाषा अगर देखे तो उसमें और ओवैसी के भाषा में कुछ ज्यादा ही फर्क नहीं था। इसलिए तो मैंने कहा है ना, ठाकरे ब्रदर्स को वोट करना मतलब जिहाद को वोट करना है। तो फर्क क्या है? अच्छा, जीत का क्रेडिट किसको फिर आप दीजिएगा, जरा ये बताइए, देवा भाऊ या फिर शिंदे साहब? देखिए, हमारे महायुति के सरकार का नेतृत्व हमारे देवा भाऊ कर रहे हैं। शिंदे साहब हमारे साथ सरकार में जरूर है, मगर हमारे हिंदुत्व विचार के मुख्यमंत्री, हमारे विकास पुरुष, हमारे देवा भाऊ को ही उनकी मेहनत, उनका विजन और हिंदू समाज का उनके ऊपर का विश्वास, इसके वजह से ही आज की सारी जीत हो रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। काउंटिंग शुरू होने से पहले ही संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई सारे आरोप लगा दिए। कुछ कहेंगे आप? वो रोना चालू कर दिया है, अभी रोना चालू हो गया। उनको मालूम है कि हार दिख रही है, इसलिए रोना चालू कर देना है। मगर चुनाव के पहले जिस तरीके से ये लोग अलग अलग आरोप कर रहे थे, अभी इनको कुछ घंटों के बाद इनके चेहरे भी आप लोग को दिखेंगे नहीं, उनको ढूंढना पड़ेगा आप लोग को। अच्छा नितेश राणे जी, एक सवाल जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था, जीत का क्रेडिट आप देवा भाऊ को दे रहे हैं, शिंदे साहब कहीं नाराज ना हो जाए इससे? अरे मैंने बोला ना, हमारे शिंदे, हमारे देवा भाऊ सरकार के प्रमुख है। शिंदे साहब उनके डिप्टी सीएम है। हम महायुति के सरकार में। आप बैठ के बीच में केरोसिन डालने का कुछ जरूरत ही नहीं है। हम सब साथ में महायुति बन के हम लोग काम कर रहे हैं। आप ही ने क्रेडिट दिया ना,
देवेंद्र तो फडणवीस क्रेडिट को आपने मैंने पूरा क्रेडिट दे दिया। कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री जो हमारे राज्य का प्रमुख है, हाँ। उसी को क्रेडिट दिया जाता है ना। आप शिंदे साहब को भी पूछेंगे, वो देवा भाई को ही क्रेडिट देंगे। ठीक है, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश जी, अरे मगर राहुल गांधी सिर्फ चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कभी किसी कोर्ट में जाके अपने पास जितने उनके पास प्रूफ है कभी दिए क्या? अभी जैसे आपके पास देश में एक पप्पू है, फिर हमारा महाराष्ट्र का भी हमारे पास पप्पू है ना, आदित्य ठाकरे ना, दोनों में से कोई भी प्रूफ दे नहीं पाया, इसलिए लोगों का उनके ऊपर विश्वास ही नहीं है। अच्छा, आपको यह लगता है नीतीश राणे जी, जो बीएमसी में वोटों का बिखराव हुआ, कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया, उसका भी फायदा आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, ऐसा है, किसको किसके साथ लड़ाना है वो उनकी जिम्मेदारी होती है, उनका निर्णय होता है। हमने हमारी लड़ाई लड़ी, हम डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं, हम हिंदू समाज को कैसा सुरक्षित रख सकते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। उनको किसको साथ में रखना है, नहीं लड़ना है, वो उनका, हम लोग उनके घर में क्यों झांक के देखे ना। विधानसभा में अप्रत्याशित नतीजे आप लोग को मिले, ठाकरे ब्रदर्स को काफी नुकसान हुआ। अब हम देख रहे हैं बीएमसी में भी कमोबेश उसी तरह का नुकसान देखना पड़ रहा है, और 3 दशक से जो मेयर हुआ करता था शिवसेना का, इस बार तस्वीर बदल रही है। क्या गलती उद्धव ठाकरे ने की, सबसे बड़ी गलती, अगर आप एक पॉइंट में बताएं? सबसे बड़ी उन्होंने गलती की कि बाला साहब ठाकरे जी जिस हिंदुत्व के मार्ग पे चलते थे, वो हिंदुत्व का मार्ग इन्होंने छोड़ दिया, और इन्होंने बड़े पैमाने पे जो इस्लामीकरण और जिहादों का जो मार्ग है उसके ऊपर चलना चालू हो गया। इनको लगता था कि लोकसभा में जैसे इनके लिए फतवा निकले, इनके जब भी सांसद चुन के आ गए, तभी उनके जो विजय रैली निकले, वहाँ जीत की रैली निकले, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद, सर तन से जुदा देने वाले लोग इनको बार बार मदद करेंगे। शायद इनकी वो गलतफहमी थी। अभी इसलिए जिसने भी हिंदुत्व छोड़ा है उनका कुछ ठीक हुआ नहीं है, वो खत्म ही हुआ है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण उद्धव ठाकरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश राणे, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। तो अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रुझान जैसे जैसे आ रहे हैं, तमाम जानकारियां आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुंबई का किंग कौन, अभी के रुझानों के मुताबिक बीजेपी 55 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना का जो शिंदे गुट है वो 26 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 12 पर, एनसीपी 3 पर, एमएनएस का खाता नहीं खुल पा रहा है, और यूबीटी 48 सीटों पर फिलहाल आगे। और नीतीश राणे ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में एक बड़ा हमला ओवैसी पर, राहुल गांधी पर और विपक्ष पर बोला है। अजय जी, जवाब देना चाहेंगे? बाप भ्रष्टाचारी, बेटा राम नामी, यही है भाजपा की दोगली राजनीति। ये अब इससे ज्यादा क्या स्पष्ट हो सकता है? ओबीसी को जो पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं, उसी ओबीसी के साथ अभी चुनाव में लोग साथ थे, इसी चुनाव में साथ में थे। तो ये दोहरापन और दोगलापन तो भाई भाजपा से ही कोई सीख सकता है। लंबे लंबे राम 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 जप रहे हैं, और भ्रष्टाचार के आरोप में जो है इसी भाजपा ने पहले जो है उन पर ईडी और अजय जी, एक अच्छी खबर आपके लिए बता दूं, रोक नहीं रहा हूं। लातूर में भी कांग्रेस 20 सीटों पर आगे हो गई है। अजय जी, लातूर में भी कांग्रेस 20 सीटों पर लीड बनाए हुए अपनी। लातूर हमारा पुराना एरिया रहा है, शुरू से वहाँ के लोग हमारे साथ रहे हैं। जनता का वहाँ आशीर्वाद पहले भी हमारे नेताओं को वहाँ मिला है, सीनियर लीडर्स को, तो नेचुरल है उसका इम्पैक्ट। एक बड़ी खबर आ गई अजय जी, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। कुल 122 वार्डों के लिए जो यहाँ पर चुनाव हुआ है, बीजेपी फिलहाल 10 सीटों पर आगे चल रही है। शिंदे की शिवसेना 7 सीटों पर आगे चल रही है। लातूर वाली खबर हमने आपको बताई कि कांग्रेस वहां फिलहाल 20 सीटों पर आगे है। कोल्हापुर, चंद्रपुर में कांग्रेस आगे है, सोलापुर में भी कांग्रेस आगे है। अजय जी, ये वोट चोरी वाला जो आरोप बार बार आप लोग लगाते हैं, कहीं दिक्कत ना हो जाए, आप लोगों को वापस ना लेना पड़ जाए बयान? देखिए, वोट चोरी का मामला तो है ही। वोट चोरी का उसी महाराष्ट्र में आनंद में हुआ था, उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना था। मतलब सेलेक्टिव वोट चोरी है, कुछ जगहों पर चोरी हुई, कुछ जगहों पर नहीं हुई, ये कहना चाह रहे हैं अजय जी? नहीं, जहां वोटिंग पब्लिक करती है, एक लिमिट से ज्यादा वोटिंग हमारे फेवर में होती है, हम उसी जीत जाते हैं। ये मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू वाला फॉर्मूला क्यों अपना रहे हैं? या तो वोट चोरी का आरोप लगाइए या तो खारिज कर दीजिए। अरे भाई, पूरा उत्तर तो एक का सुन लीजिए। मैं ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूँ, तो एक उत्तर देते वक्त दूसरा कहां से? अब आपका क्वेश्चन ही नहीं। बोलिए, आप बोल दीजिए क्या क्वेश्चन है। मैंने कहा, अखिलेश जी ने जो सवाल पूछा कि आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, जहां आप जीत रहे हैं वहां वोट चोरी नहीं हुई। नहीं, यही गलत एक नैरेटिव। बस अब इसका उत्तर सिर्फ सुन लेने दीजिए। यही नैरेटिव जनता के बीच मीडिया के भी साथी और कुछ भाजपा के लोग भी मिलकर चलाते हैं।